हाय नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है बेसर्जी कल्पना। ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना इजी भी है, यानी इसके दो फायदे हैं। इजी है यानी हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे, और इम्पोर्टेंट है साथ में, यानी एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस पॉइंट में आप कुछ भी रटने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए उतनी ही हार्ड बनती चली जाएगी और उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। इसलिए आज हम इसको समझेंगे कि पर्टिकुलर ये चीज़ है क्या। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका अर्थ तो पता होना ही चाहिए। बेसज्जी का मतलब होता है औषध, औषध को ही बेसज्जी बोला जाता है। लेकिन आपको पता है कल्पना की डेफिनेशन क्या होती है, कल्पना किसे बोलते हैं? तो कल्पना की परिभाषा आप नोट कर लें कि जिन विधियों द्वारा द्रव्यों को औषधि के रूप में यूज करने लायक बनाया जाता है, वही हो गई कल्पना। यानी कल्पना ही है जिसके द्वारा आज हम बहुत सारी द्रव्यों को औषधि के रूप में यूज कर पा रहे हैं। कल्पना द्रव्यों को ऐसे रूप में ढालती है जिससे रोगी, कोई भी रोगी है, वो आसानी से उसको यूज कर सकता है और अपने रोग का नाश कर सकता है। तो अब आपको समझ आ गया हो कि बेसज्जी क्या है और कल्पना क्या है। कल्पना को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आहार कल्पना, कल्प बोल दो चाहे कल्पना बोल दो, एक ही बात है, और औषध कल्पना। और हम औषध कल्पना के बारे में ही बात करने वाले हैं। आहार कल्पना में भी यूश यवागु यही सब आ जाएंगी। आहार की ही कल्पनाएं हो जाएंगी कि आहार को ही उस रूप में ढालना जिससे रोगी आसानी से उसका यूज़ कर पाए और उसको आसानी से डाइजेस्ट भी हो सके और वो आहार है वो अपना काम भी कर दे। वही औषध के साथ होगा। औषध कोई भी औषधि है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में है, जैसे रस, महारस, रत्न, उपरत्न, कोई भी चीज़ है, कोई भी जंगम द्रव्य, कुछ भी मान लो, जो रोगी को रोग का हरण कर रहा है वो उसके लिए औषधि हो जाएगी। तो उसको हम प्राकृतिक अवस्था में तो यूज़ कर नहीं सकते, उसको किसी ना किसी रूप में ढाल के फिर काम में ले सकते हैं, तो वही उसकी कल्पना हो जाएगी। मान लो पारद है, पारद किसी रोग में काम आ रहा है, क्या पारद को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो? नहीं। कोई भी चीज़ है उसका या तो हम रस निकाल लेंगे, कल्क बना लेंगे, कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई स्वरूप उसको दे देंगे, फिर ताकि उसको रोगी आसानी से यूज़ कर सकें और अपने रोग का हरण कर सकें। तो आज हम आहार जो है, आहार कल्पना, औषध कल्पना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कल्प बोल दो, कल्पना बोल दो, एक ही बात है। इनको भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कषाय कल्पना है, स्नेह कल्पना है, संधान कल्पना है। तो ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। हम बात करेंगे कषाय कल्पना के बारे में पहले। तो 5 प्रकार की कषाय कल्पना होती है, इन्हें पंचविध कषाय कल्पना भी बोलते हैं। 5 कल्पनाएं कौन सी है? पहला है सवरस, दूसरा है कल्क, और 5वां है फांट। इनको ऐसे क्रम से ही याद रखना है, जैसे लिखे हुए ना वैसे क्रम से ही याद रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनका बल बढ़ता है। बल बढ़ने का मतलब है कि जो सवरस होता है वो गुरु होता है, कल्क होता है वो इससे लघु होता है, ये इससे लघु, ये इससे लघु, ये सबसे लघु होता है। गुरु हो या लघु हो, ये हमें क्यों देखना है? ये इसलिए देखना है क्योंकि ये जो कल्पना है ना, इसका निर्माण हमेशा रोग एवं रोगी की अवस्था के अनुसार, जो रोगी की प्रकृति है उसके अनुसार किया जाएगा। मान लो अतिसार हो रखा है किसी को, अतिसार वाले व्यक्ति की जठराग्नि पहले से ही मंद है और उसको अगर आप सवरस दे रहे हो औषधि के रूप में, तो क्या सही कर रहे हो? क्या वो उसके लिए सही औषधि कल्पना है? नहीं,
उसको आप फांट या सीत देंगे, क्योंकि वो पचने में लघु है। इसलिए ये कर्म से याद रखने, ताकि हमें पता रहे कि ये गुरु है, ये इससे लघु, ये इससे लघु, ये इससे लघु, ये इससे लघु होगा। क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम कल्पना का निर्माण करेंगे और वो कल्पना रोगी को प्रोवाइड करवाएंगे पर्टिकुलर रोग के लिए। इन पंचविध कषाय कल्पनाओं को 5 योनियों में रखा गया है। योनियाँ क्या होती है? हम मनुष्य हैं तो हमारी मानव योनियाँ हैं, और कोई सांप है तो उसकी सर्प योनि है, यानी जिसका उद्भव हो रहा है वो उसकी योनि हो गई। 5 योनियों में रखा गया रस की प्रधानता के आधार पर। रस की प्रधानता का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का वर्गीकरण है वो किसी ना किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। उद्भव तो बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर हम रस को ध्यान में रखते हुए इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग योनियों में रखेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखना कि रस 6 होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 रसों को माध्यम बनाकर ही इनको 5 योनियों में रखेंगे। हम लवण रस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लवण रस पानी में जल्दी घुलता है, और कल्क कवात ये सब कल्पनाएं तो औषध द्रव्यों को हम पानी में उबालेंगे तब जाके प्राप्त होंगी, तो हम लवण को माध्यम नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5 रसों का ही यूज़ किया जाएगा। अब आगे इन पांचों की परिभाषाएं पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो भी औषध द्रव्य बनाएंगे वो रोग और रोगी की अवस्था या प्रकृति के अनुसार बनाएंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम कल्पना का जो निर्माण करेंगे, किसी द्रव्य से हम किसी कल्पना का निर्माण कर रहे हैं, तो वह द्रव्य की अवस्था और वीर्य पे डिपेंड करेगा। अवस्था बोल दो, स्वरूप बोल दो, कुछ भी बोल दो, अवस्था एंड वीर्य पे डिपेंड करेगा। ये भी आप थोड़ा नोट करना कि अगर द्रव्य आर्द्र अवस्था में है, उसकी अवस्था आर्द्र है, आर्द्र अवस्था में है, तो उसका हमेशा सवरस एंड क्वाथ ही बनेगा। अगर वीर्य जलयांश है, किसी द्रव्य का वीर्य जलयांश है, तो उससे हमेशा कल्पना सवरस और क्वाथ ही बनेगा। उसकी अवस्था आर्द्र है और वीर्य जलयांश है तो भी सवरस क्वाथ बनेगा, और वीर्य जलयांश है तो भी स्वरस क्वाथ बनेगा। ठीक है। और वीर्य अगर पार्थिवांश है तो चूर्ण बनेगा। ये चीज़ें नोट करके ध्यान रखना है। और जलयांश और पार्थिवांश दोनों है तो कल्क बनेगा। तो इसके साथ साथ ये चीज़ें भी आपको नोट करके रखनी है। अब बात करें इनकी डेफिनेशन के बारे में, तो सवरस तो सिंपल सा है कि किसी भी द्रव्य का अगर किसी यंत्र से हम उसका रस निकाल लेते हैं, पीस कर निचोड़ कर कैसे भी, तो वो उसका सवरस हो जाता है। कोई भी द्रव्य हो वो उसका रस ही सवरस हो जाता है। कल्क में क्या होता है कि उसमें सिलपट्टे पे, पत्थर का हो कैसा भी हो, सिलपट्टा हो, उसको सूखे द्रव्य हो चाहे ताज़ा द्रव्य हो, सूखा द्रव्य हो तो उसको उसमें थोड़ा जल मिलाकर उसको सिलपट्टे पे पीस के कल्क बनाया जाता है। ठीक है। बात करें क्वाथ की, तो ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है इसकी डेफिनेशन, कि कोई भी अगर ताज़ा द्रव्य है तो उसको ऐसे के ऐसे ले लो, लेकिन कोई अगर सूखा द्रव्य है, शुष्क द्रव्य है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो पहले तो, फिर उसको पानी में उबाल लो। उसको पानी में तब तक उबालो जब तक कि उस द्रव्य का जो भी पूरा का पूरा सार भाग है वो पानी में ना आ जाए, तब तक उबालो, तो वो हो जाएगा उसका क्वाथ। और बात करें सीत और फांट, तो ये बहुत ही सिंपल है। फांट में तो कुछ नहीं होगा, द्रव्य को गर्म जल में छोड़कर थोड़ी देर बाद जब जल ठंडा हो जाए ना, तो उसको मसल कर छान लिया जाता है, तो वो उसका फांट हो गया। सीत में क्या होगा कि पूरी रात हम भिगो देते हैं द्रव्य को, चाहे ठंडे में भिगो चाहे गर्म पानी में भिगो, और प्रातःकाल उसको मसल कर जो हम कल्पना तैयार कर लेते हैं वो हमारी हो गई सीत कल्पना। तो ये टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म।